हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 5th सेमेस्टर पेपर 3rd एंड LLB 3rd सेमेस्टर पेपर 4th प्रॉपर्टी लॉ अर्थात संपत्ति विधि इस प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र में जो BA LLB 5th सेमेस्टर का पेपर 3rd है और LLB 3rd सेमेस्टर का जो पेपर 4th है उनका कॉमन टॉपिक है, अर्थात प्रॉपर्टी लॉ BA LLB 5th में भी है और प्रॉपर्टी लॉ LLB 3rd में भी है। इसीलिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनका जो है क्लास एक साथ संचालित हो सकती है। तो इसी से संबंधित आज का जो टॉपिक है वो अनुप्रमाणन अर्थात अटेस्टेशन को कॉमन टॉपिक के रूप में यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो अनुप्रमाणन अर्थात अटेस्टेशन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत जो निर्वचन खंड है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें समस्त परिभाषाओं को यानी सारे इंटरप्रिटेशन अर्थात सारी व्याख्याएं या अर्थान्वयन किया गया है। तो उसमें जो प्रथम नंबर पे हमारा टॉपिक था अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हमने पिछली क्लास में स्पष्ट किया था कि अचल संपत्ति क्या होती है। और आज जो है हम उसी में बढ़ते हुए क्रम में अनुप्रमाणन अर्थात अटेस्टेशन के संबंध में स्पष्ट करेंगे, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस अटेस्टेशन या अनुप्रमाणन में बताया गया है कि जब भी किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन कराया जाना अपेक्षित या आवश्यक होता है तो ऐसी अवस्था में उस दस्तावेज का अनुप्रमाणन करा लेना चाहिए। यह अनुप्रमाणन क्या होता है, कैसे करवाया जाता है आदि के संबंध में बताया गया है। तो इसमें जैसा कि दिया गया है कि इस धारा के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक साक्षियों की उपस्थिति में किसी दस्तावेज का निष्पादक इस बात को स्पष्ट करता है या किसी दस्तावेज को निष्पादित करता है तो जो 2 साक्षी होते हैं वो इस बात को अनुप्रमाणित करते हैं कि अमुक दस्तावेज का निष्पादन मेरी उपस्थिति में मेरे समक्ष उक्त निष्पादक द्वारा किया गया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसको जरा देखते हैं। जब किसी दस्तावेज का इस अधिनियम द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना आवश्यक या अपेक्षित है तो उसे अनुप्रमाणित करा लेना चाहिए। अनुप्रमाणित कैसे कराया जाए एवं यह क्या है इस धारा में बताया गया है। इस धारा के अनुसार इस धारा के अनुसार बताया गया है जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक साक्षियों की उपस्थिति में दस्तावेज का निष्पादक किसी दस्तावेज का निष्पादन करता है तो ऐसी अवस्था में जो वो साक्षी होते हैं जिनको कि हाशिया गवाह बोला जाता है वो बाईं तरफ अपने नाम पते के साथ हस्ताक्षर करते हैं, जो इस बात का साक्ष्य स्पष्ट करते हैं या इस बात के वो चक्षुदर्शी गवाह होते हैं कि अमुक निष्पादक द्वारा अमुक दस्तावेज मेरे समक्ष निष्पादित किया है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम अनुप्रमाणन कहते हैं और जो दस्तावेज का एग्जीक्यूशन किया गया है, निष्पादन किया गया है, तो वो अनुप्रमाणित दस्तावेज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं,
जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति हैं उनके ट्रांसफ़र के संबंध में, अंतरण के संबंध में एक विलेख तैयार किया जाता है। चाहे वो विक्रय विलेख हो, चाहे वो बंधक विलेख हो, चाहे वो पट्टा विलेख हो, चाहे वो दान विलेख हो। तो इस प्रकार से जितने भी विलेख होते हैं उनका एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। हालांकि नॉन टेस्टामेंटी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, लिखित या इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। नॉन टेस्टामेंट्री से तात्पर्य होता है गैर वसीयती दस्तावेज, अर्थात वसीयती दस्तावेज को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर हम वसीयत की बात को छोड़ करके बाकी समस्त दस्तावेजों की बात करेंगे। तो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल के लिए एक विक्रय विलेख होता है, सेल डीड जिसको बोलते हैं, तो सेल डीड जो होती है या विक्रय विलेख जो होता है उसका जो निष्पादन होता है वो स्टाम्प पेपर पर होता है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये एक स्टाम्प पेपर है। स्टाम्प पेपर में ये बाईं तरफ हाशिया होता है। तो इस तरीके से इस दस्तावेज पर या स्टाम्प पेपर पर सारा जो डीड या बैनामा या विक्रय जो शर्तें होती हैं वो सारी लिख दी जाती हैं। और उसी के अंत में यहाँ पर जो दस्तावेज का निष्पादक होता है अपने नाम पते के साथ में अपने हस्ताक्षर करता है। और उसी दस्तावेज पर बाईं तरफ ये जो हाशिया होता है यहाँ पर उस दस्तावेज के जो साक्षी होते हैं वो अपने नाम पते के साथ में उस पर हस्ताक्षर बनाते हैं। तो इस तरीके से इस दस्तावेज पर इस निष्पादक के हस्ताक्षरों को या दस्तावेज का निष्पादक जो उसने इस दस्तावेज का निष्पादन किया है ये साक्षी इस बात को अनुप्रमाणित करते हैं कि अमुक निष्पादक ने इस दस्तावेज को मेरे उपस्थिति में मेरे आँखों के समक्ष निष्पादित किया है। तो इस तरीके से ये समग्र प्रक्रिया हुई है, यानी जो ये कम्प्लीटली प्रोसेस है ये अनुप्रमाणन कहलाता है, अटेस्टेशन कहलाता है। और जो ये दस्तावेज है ये अनुप्रमाणित दस्तावेज कहलाता है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये अनुप्रमाणन या अटेस्टेशन टॉपिक है इस क्लास में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।